हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल टेक्सलर में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको ये बताऊंगा कि मर्चेंट नेवी कैसे ज्वाइन की जाती है और मर्चेंट नेवी में एक कैडेट से लेकर कैप्टन कैसे बना जाता है। दोस्तों, सबसे पहले मर्चेंट नेवी ज्वाइन करने के लिए आपको 12th पास पीसीएम से करना होता है और आपका इंग्लिश में आपका परसेंटेज 60% इंग्लिश में होना चाहिए। और उसके बाद जब भी आप कैडेटशिप करने जाओगे तो किसी भी डीजी शिपिंग का अप्रूव कॉलेज है, उस कॉलेज से आपको कैडेट का कोर्स करना होता है जो कि 1 साल का रहता है। उससे उसमें आपको सबसे पहले बीएसटी बेसिक एसटीसीडब्ल्यू सर्टिफिकेट लेने होते हैं। कोर्स करने के बाद आजकल नए सिस्टम के हिसाब से उसमें सबसे पहले ई लर्निंग करना होता है। ई लर्निंग करने के बाद फिर आपको इंटरनल एग्ज़ाम देना होता है। उसमें सबसे पहले आपको फायर फाइटिंग कोर्स है, पीएससीआरबी है, पीएसटी है, ये बेसिक कोर्स करने होते हैं। उसके बाद आपको कॉलेज में नेविगेशन के बारे में 1 साल तक पढ़ाई करनी होती है। उसके बाद आपने 1 साल पढ़ाई करने के बाद आपको 18 महीने जहाज पे एज ए कैडेट काम करना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों 18 महीने के बाद आपको जाके 18 मंथ का जब एक्सपीरियंस आपको होगा उसके बाद आप एग्ज़ाम देने के लिए बैठोगे। एग्ज़ाम देने से पहले दोस्तों आपको एडवांस कोर्स करना पड़ता है। एडवांस फायर फाइटिंग एम एफ ए एफ एफ मैन के लिए है और डेक के लिए पीएससीआरबी एफआरसी, ये सारे कोर्स करने होते हैं। और उसके बाद सेकंड मेट के एग्ज़ाम के लिए आपको असेसमेंट करना होता है। 30 पॉइंट का चेकलिस्ट है, उसमें आपको सी सर्विस लेटर देना है, सीडीसी के स्टैम्प पेज देने हैं, कंपनी लेटर देना होता है और अपने जितने भी डॉक्यूमेंट हैं वो सब एमएमडी में जमा करने होते हैं। उसके बाद असेसमेंट होने के बाद आपको 4 महीने का क्लास करना होता है। 4 महीने के क्लास करने के बाद उसके लिए आपको थ्योरिकली एग्ज़ाम देने के लिए बैठना पड़ता है। 6 थ्योरिकल पेपर होते हैं। 6 पेपर के बाद आपको 4 ओरल होते हैं, पार्ट वन पार्ट बी। उसके बाद आप थर्ड में जहाज में ज्वाइन कर सकते हैं। थर्ड मेट ज्वाइन करने की मैं दोस्तों थर्ड मेट की सैलरी $2000 $2500 यानी 1.5 लाख के आसपास रहती है। और कैडेट की सैलरी दोस्तों 30 से 40 हज़ार के बीच रहती है। अभी हम बात कर रहे हैं दोस्तों, अभी थर्ड मेट बनने के बाद 12 महीने का सी एक्सपीरियंस लेने के बाद उसको चीफ मेट का एग्ज़ाम निकालना होता है। चीफ मेट का एग्ज़ाम निकालने के लिए भी दोस्तों ऑल्सो उसको सारे एडवांस कोर्स करने पड़ते हैं। जब उसका एक्सपीरियंस हो जाता है एज ए सेकेंड मेट, उसके बाद में उसको चीफ मेट के एग्ज़ाम देने के लिए बैठना पड़ता है। चीफ मेट का एग्ज़ाम होने के बाद उसको 24 मंथ चीफ मेट का एक्सपीरियंस रैंक का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद वो मास्टर के लिए असेसमेंट कर सकता है और मास्टर के लिए 24 मंथ अचीवमेंट काम करने के बाद मास्टर के लिए एग्ज़ाम देना पड़ता है। इस तरीके से एक लंबा प्रोसेस के तहत एक कैडेट से कैप्टन बन सकता है। ये डायरेक्ट ऑफिसर एग्ज़ाम है दोस्तों। नंबर 2 है, आपको अगर आप ए बी हो, ए बी से आप आना चाहते हो तो ए बी बन के आपको 36 मंथ का सी एक्सपीरियंस करना पड़ता है। उसके बाद आपको एम ओ टी एफ जी एग्ज़ाम देना पड़ता है सेकेंड मेट के एग्ज़ाम देने के बाद आपको सेम 12 महीने का सी एक्सपीरियंस लेने के बाद आपको चीफ मेट का एग्ज़ाम देना पड़ता है। चीफ मेट का एग्ज़ाम हो जाने के 24 मंथ के रैंक एक्सपीरियंस के बाद आपको मास्टर का एग्ज़ाम देना होता है। मोस्टली दोस्तों दो तरीके से बन सकते हैं। एक तो आप डायरेक्ट एग्ज़ाम कैडेटशिप से शुरू करोगे तो उसमें आपको टाइम टेकिंग कम है, उसमें डायरेक्ट आप जल्दी जल्दी बन सकते हो क्योंकि कैडेटशिप के बाद सेकेंड मेट और चीफ मेट मास्टर होता है। और ए बी के लिए उसको क्या है, ए बी से अगर आप बनने जाओगे तो ए बी को पहले तो 36 मंथ का सी एक्सपीरियंस चाहिए क्रू के लिए। उसके बाद उसको असेसमेंट कराना पड़ेगा क्लास 2 के लिए, सेकेंड मेट के एग्ज़ाम के लिए। और उसके बाद उसको जूनियर ऑफिसर में आना पड़ेगा। जूनियर ऑफिसर में आने के 1 साल बाद वो सेकेंड मेट होता है। उसके 24 मंथ के बाद उसे चीफ मेट का एग्ज़ाम में बैठना पड़ता है। उसके
24 मंथ के बाद इसे मास्टर का एग्ज़ाम देना पड़ता है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, लेकिन उसमें भी बन सकते हैं। दोस्तों ये थी जानकारी कैडेट से कैप्टन बनने तक की। आप मेरी वीडियो को देखते रहें, मैं हर तरीके से आपको मर्चेंट नेवी के बारे में सारी जानकारी देते रहूँगा। दोस्तों वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।